अगर आप भी आपके मन से परेशान हैं, आपके गुस्से से परेशान हैं, आपके क्रोध से परेशान हैं, तो आप बड़ी सही जगह पर आए हैं। मन को शांत करने के लिए जो सबसे पहली औषधि है, जो सबसे पहली दवा है मन को शांत करने के लिए, वो है श्वास। श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। देखना है आपको कि आखिर ये श्वास अंदर जाती कैसे है, बाहर निकलती कैसे, और कितनी देर तक ये सांस हम अंदर रोक सकते हैं। ये क्रिया सिर्फ 5 मिनट करनी है। सिर्फ कितने मिनट? 5 मिनट। अगर मन को शांत करना है तो मन में खाली जगह होनी चाहिए। अगर मन में कचरा भरा हुआ है तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। अब इस कचरे को निकालोगे कैसे, बाहर कैसे करोगे? तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है नाम जप का। आपको जिस पे भी अपनी श्रद्धा है, हमारे प्रभु राम जी पे है तो, भोले बाबा पर है तो, इस कलयुग के महाराजा महाबली हनुमान जी पर है तो, जिस पर आपकी श्रद्धा है, अला हनुमान जी को खुश करना है अगर, तो राम जी के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे बेस्ट समझते हैं कि राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जैसे ही आप नाम जप करोगे, आपके मन में, आपके विचारों में जो भी कचरा, जो भी गंदगी है, वो सब ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। अगर मन शांत नहीं हो पा रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, कोई भी निर्णय ऐसे गुस्से में लेने का मन हो और क्रोध भयंकर हो किसी के ऊपर भी, तो उस समय कुछ मत करना। किसी के ऊपर भी मन बेचैन हो, कुछ कहने का दिल हो किसी को, किसी के लिए कुछ बुरी चीजें चल रही हो विचार में, किसी को ये कहना है, तो उस समय कुछ मत करना। बस एक ही काम करना कि जो विचारों में आपके चल रहा है ना, बस उसको एक पेन पेपर लेना, उसमें लिख देना, और लिखने के बाद में उस पेपर को फाड़ देना। जैसे ही उस पेपर को फाड़ करके फेंक दोगे, और जो चीजें आपके अंदर चल रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, उसको एक पेपर पे जैसे ही उतार दोगे ना, और फाड़ के फेंक दोगे, समझो यहाँ से वो खाली हो गया। तो ये जरूर करना, जब भी क्रोध आए, कोई ऐसा गलत बुरा निर्णय लेने का विचार आए, तो एक बार पेपर पे नोट डाउन जरूर करना। ये ध्यान रखना, नहीं तो उस गलत निर्णय को आपको पूरी जिंदगी उठाना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना मेरे भैया। समझ के 3 बातें आप। पहली बात, सांसों पर अपना ध्यान लगाओ। दूसरी बात, नाम जप का सहारा लो। तीसरी बात, लिख करके फाड़ के फेंक दो। अब चौथी बात और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन के जाना। चौथी बात क्या है मन को शांत करने के लिए?